वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। मैं पंकज आपको एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो क्लास है वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास नहीं है। आज का हमारा क्लास जो है वो एक महान व्यक्ति, साइंटिस्ट, फिलोसफर, हम सब कुछ उनको कह सकते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनके नाम से ही विज्ञान, हमारा जो साइंस है, जो भौतिक है, वो हमारे सामने आ जाता है। तो फिजिक्स के, आधुनिक फिजिक्स के फादर से मशहूर एल्बर्ट आइंस्टीन जी के नाम से हम लोग आज उनको याद करते हैं। आगे देखिए, आज का जो दिन है वो 14 मार्च, इस दिन को हम लोग एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के नाम से जानते हैं। देखिए, उनके द्वारा सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, जिस कोटेशन का जो भी वो है information is more important than knowledge because knowledge is limited but imagination is no limited। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, उनका जन्म 14 मार्च 1879 यानी कि 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ज्यूस फैमिली में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। 3 से 4 साल तक ऐसा माना जाता है कि उनको जो आवाज होती है, जो बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन 5वें ईयर में यानी कि 5 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई और उस पढ़ाई स्टार्ट के क्रम में उन्होंने 9 साल के उम्र तक जो उनकी आवाज है वो बहुत अटक करके आती थी, जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं कि फ्रेश या साफ आवाज नहीं निकलना। उनके जो टीचर थे, जो स्कूल के टीचर थे, वो यहां तक कह दिए थे कि ये लड़का भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकता है, समझे। लेकिन आज के डेट में जो हम अपने फिजिक्स को देखते हैं, उन्होंने ग्रेविटेशन, जो न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनको उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ये उनकी महानता है। अब हम लोग देखते हैं उनकी उपलब्धि। ये तो था उनका बचपन। अब हम लोग उनके उपलब्धि को देखते हैं कि किस तरीके से जो एक मंद बुद्धि बालक आगे चल करके आधुनिक फिजिक्स का यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर से मशहूर कैसे हुए। चलिए, अब उनके लाइफ से जो उनकी उपलब्धि है उसके बारे में जानते हैं कि कैसे वो एक महान वैज्ञानिक बने। तो वर्ष 1905 की बात करते हैं तो उस ईयर को कहा जाता है एनस मिरेबिलिस, जिसका मतलब होता है कि मिरेकुलस ईयर। वो इसलिए क्योंकि उसी साल उन्होंने 4 थ्योरी दिए, जिसमें से सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनके इस थ्योरी को देने से पहले लोग ये समझते थे कि लाइट सिर्फ वेव है, यानी कि वेव से लाइट है, आगे लाइट में वेव है, सॉरी। लेकिन इनके इस थ्योरी के बाद लोगों को ये जानकारी मिली कि लाइट जो है वो पार्टिकल से भी बना हुआ है। आगे देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि लाइट किसी मेटल पे पड़ती है तो वहां पे मेटल पे पड़ने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। दूसरा, इस तरीके की इफेक्ट का यूज जो है वो आज हम लोग देख रहे हैं, सोलर पैनल, सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस करना। दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक डोर्स, जो हम किसी कंपनी में या किसी जगह पे जाते हैं जहां पे ऑटोमेटिक डोर जो होता है वो हमारे जाने के बाद वो खुल जाती है। तीसरा, डिजिटल कैमरा में हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा का जो लाइट है वो हमारे फेस को कैप्चर करके और इसको इमेज में कन्वर्ट करती है। आगे देखिए, उन्होंने दिया ब्राउनियन मोशन। इसमें उन्होंने बताया कि एटम की प्रेजेंसी, एटम प्रेजेंट होने का उन्होंने ठोस सबूत दिया। उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी दिया, डिफ्यूजन कोफिशिएंट इसे कहते हैं, जिसका मतलब हो गया कि D = RT 6 पाई एटा R एवोगाद्रोज नंबर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। तो आगे हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस चारों थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, अब हम लोग तीसरा थ्योरी देखते हैं, उनके द्वारा दिया गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने टाइम और स्पीड, इस दोनों के जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में बताया है। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि समय और स्थान जो होता है वो दोनों प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। तीसरा, मास और एनर्जी एक दूसरे से हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, चौथा जो उन्होंने बताया थ्योरी वो E = mc²। यहाँ पे उन्होंने ये 4 थ्योरी बताया
और चारों को जो है वो हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है एल्बर्ट आइंस्टीन जी के बारे में। अगला उन्होंने देखिए ये जो 4 थ्योरी दिए थे, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था उस पे उन्होंने उनको 1921 में 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन घोषणा तो 1921 में हुआ, लेकिन किसी टेक्निकली कारण से उनको 1922 में अगले साल उनको नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखिए अगला जो उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन, वो है 1915 में, जिन्हें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इसमें उन्होंने मास स्पेस टाइम के बारे में बताया कि मास जो है वो स्पेस टाइम को मोड़ता है और वही ग्रेविटी बनाता है। यानी कि यहां पे उन्होंने महान जो वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, उनके द्वारा बताया गया जो ग्रेविटेशन था कि 2 ऑब्जेक्ट उनके मास एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो चीज यहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया। आगे हम लोग अगले वीडियो में इस सबको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। चलिए उनके पर्सनालिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बचपन से ही शांत स्वभाव के, पीस, शांति में विश्वास रखने वाले, वायलिन बजाने में उनको बहुत शौक था। तीसरा जो वो सिंपल लाइफ, एकदम साधारण सी लाइफ जीना। उस लाइफ में वो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ जो छोटे मोटे चीज होते हैं, जो सामान होते हैं, उसको वो भूल जाते थे, जैसे चाबी या फिर फोन नंबर। इस तरीके से उनको गाड़ी चलाने नहीं आता था। आगे देखिए उनको इजराइल का जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफर भी मिला 1952 में, लेकिन उन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि मुझे इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी है वो हम नहीं इसको ले सकते हैं, मना कर दिए। आगे देखिए 1955 में उनकी मृत्यु हो जाती है 18 अप्रैल को, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने एक ऐसे थ्योरी पे काम कर रहे थे जिसमें यूनिवर्स के जितने भी फोर्स है वो आपस में जुड़े हो, कनेक्ट हो। इस तरीके की थ्योरी पे वो काम कर रहे थे, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया। अब मरने के बाद उनका एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है कि एक थॉमस हार्वे नाम के एक व्यक्ति जो पैथोलॉजिस्ट, उन्होंने उनके दिमाग को चोरी करके अपने घर से, उनके फैमिली से बिना इजाजत, उन्होंने उनके दिमाग को, उनके माइंड को, ब्रेन को ले जाकर के लगभग कई टुकड़ों में तोड़ करके, काट करके बहुत सालों तक ये शोध किया, प्रयोग किया। उस प्रयोग में उनको ये पता चला कि आम आदमी जो मैथमेटिकल और जो इमेजिनेशन का जो माइंड होता है वो आम आदमी से उनका जो है वो 15% ज्यादा था। इसीलिए वो किसी भी तरीके की इमेजिनेशन को वो कर पाते थे। इसीलिए उनके लाइफ से जुड़े हुए जो ये कोटेशन था, वो कोटेशन इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड। ये तो बातें वही हो गई कि क्रिकेट की मैदान में कि आप जो हमारा फॉर्म होता है वो टेम्परेरी होता है बट क्लास इज परमानेंट। वही बातें है कि आप जितना ज्यादा हो सके सोचिए। नॉलेज हमें नहीं, हमें सोचना है, इमेजिनेशन करना है। ये हमारे इन महान जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में ये कुछ शॉर्ट था। वैसे बात करने के लिए तो हम जितनी भी बातें कर सके वो कम है उनके बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको हमारे द्वारा बताया गई ये चीजें अच्छा लगा हो। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जो हमारा 4 थ्योरी था उस थ्योरी को अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।